असली कश्मीर नहीं, ख्वाजा आसिफ का बयान कैसे पाकिस्तान के नैरेटिव पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज बात एक ऐसे बयान की जिसने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में से लेकर के पाकिस्तान के कब्जे वाले एक कश्मीर यानी पीओके तक भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे कई विश्लेषक इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूलों में से एक बता रहे हैं। आसिफ ने एक कहा कि रावलकोट और मीरपुर निवासी असली कश्मीरी नहीं है, क्योंकि वो पारंपरिक कश्मीरी भाषा नहीं बोलते बल्कि पोतोहारी और पहाड़ी बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली नज़र में ये एक भाषाई टिप्पणी लगती है, लेकिन इसे राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक गहरे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अनजाने में ये वही स्वीकार किया है जो भारत पिछले 7 दशकों से कहता है। आइए समझते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया के सामने ये दावा करता रहा है कि कश्मीर एक साझा पहचान वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान उसके लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब पाकिस्तान का ही रक्षा मंत्री पीओके के लाखों निवासियों को असली कश्मीरी मानने से इनकार कर रहा है, तो ये दावा खुद ब खुद कमजोर पड़ता है। इस बयान के बाद मीरपुर, रावलकोट और अन्य इलाकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसे अपनी पहचान का अपमान बताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वह कश्मीरी नहीं है तो फिर पाकिस्तान दशकों से किसके नाम पर राजनीति करता रहा है। ये वही बिंदु है जहां ये विवाद केवल एक बयान नहीं रह जाता, बल्कि पाकिस्तान के पूरे कश्मीर नैरेटिव पर सवाल खड़े करता है। भारत का लगातार ये कहना है कि पीओके में पाकिस्तान की मौजूदगी किसी स्वाभाविक साझेदारी का परिणाम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था है जिससे समय के साथ थोपा गया। भारतीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी इस तर्क की ओर मजबूत करती है, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र की पहचान केवल भाषा के आधार पर तय की जाए तो फिर पाकिस्तान को ये बताना होगा कि उसकी अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद दर्जनों भाषाएं और सांस्कृतिक समुदाय की पहचान क्या है। वास्तविक में ये जम्मू कश्मीर की पहचान हमेशा बहुआयामी रही है। यह क्षेत्र भाषाओं, संस्कृति, परंपराओं और जाति विविधता का संगम रहा है। ऐसे में केवल भाषा के आधार पर किसी समुदाय की पहचान को खारिज करना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी खतरनाक है। लेकिन ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पीओके पहले से ही गंभीर असंतोष का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, संसाधनों के वितरण में अनियमितता, असमानता और राजनीतिक अधिकारियों की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ऐसे माहौल में रक्षा मंत्री का ये बयान लोगों के गुस्से को और भड़काने वाला साबित हुआ। आलोचकों का कहना है कि सरकार आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने के बजाय पहचान की राजनीति में उलझ गई है। दिलचस्प बात यह है कि बयान और बढ़ते विवाद के बाद पाकिस्तान सरकार के लिए स्थिति संभालना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ से उसके पारंपरिक कश्मीर नीति बचानी है
वही दूसरी तरफ से अपने ही नागरिकों के आक्रोश का सामना भी करना है। भारत के लिए एक घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नया तर्क उभरता है। यदि पाकिस्तान स्वयं पीओके के निवासियों की पहचान पर सवाल उठा रहा है तो फिर उसके द्वारा प्रस्तुत एकीकृत कश्मीर पहचान का दावा कितना मजबूत रह जाता है। यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और परिवेशकों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को केवल भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देखने के बजाय इसे वहां के लोगों की आकांक्षाएं पहचान के संबंध में भी समझना होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की स्थिरता और शांति का आधार उसके लोगों का सम्मान और उसकी सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति होती है। और जब यही पहचान विवाद का केंद्र बन जाए तो राजनीतिक संकट और गहरे होते जाते हैं। अंत में बड़ा सवाल यह है, क्या ख्वाजा आसिफ का यह बयान केवल एक राजनीतिक चूक थी या फिर यह पाकिस्तान के उस नैरेटिव की दरार है जिससे दशकों से दुनिया के सामने पेश किया जाता रहा है? फैसला आप कीजिए। आप राय में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, आपकी अपनी चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में कार्यक्रम के अंत में कहते हैं। इससे आपको हमारे अगले आने वाले संवाद के वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपने सुझाव ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप किन मुद्दों पे वार्ता प्रभात में एक सटीक विश्लेषण चाहते हैं इसका भी बताइए। जैसे ही आप हमें कमेंट करके बताएंगे हम कोशिश करेंगे पे उस पे एक ज़बरदस्त एपिसोड बनाया जाए। और तो अभी बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से वार्ता प्रभात के कार्यक्रम संवाद के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने इस होस्ट को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।